सबसे पहले एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाया गया और तर्क दिया गया, जो सरकार की तरफ से तर्क दिया गया वो ये था कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो जो ये फालतू के खर्चे होते हैं और बार बार चुनाव कराने पे जो खर्चा होता है वो खर्चा बच जाएगा। लेकिन उसके बाद ही एक ऐसी खबर सामने आ जाती है कि G20 7 तारीख से 10 तारीख तक का जो G20 का सम्मेलन होने वाला है, वहां पे डिनर अनाउंस जो किया गया था, उसका जब इन्विटेशन राष्ट्रपति को भेजा गया तो वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि कहीं ना कहीं इंडिया का नाम हमेशा के लिए इंडिया से हटा के भारत किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका ASD न्यूज और मैं हूं रोहित कटवाल। इंडिया का नाम हटा के भारत किया जा रहा है, ये किस हद तक सही है, किस हद तक संभव है, क्या कुछ इसमें क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है इंडिया को, आज हम इस बारे में बात करेंगे। यानी जो चक दे इंडिया हमारा नारा था, जो हम गाना बचपन से सुनते आए हैं, जिस गाने की हम बात करें कि आई लव माई इंडिया, वो अब बन जाएगा आई लव माई भारत। जी हां, अभी मीडिया खबरें सामने आई, मीडिया खबरों में ऐसा कहा गया कि इंडिया को हमेशा के लिए बदल के जो किया जाने वाला है वो भारत किया जाने वाला है। लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान का जो पहला आर्टिकल है उसमें पहला पॉइंट ही ये लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। जो पूरे यूनाइटेड राज्य जो हमारे हैं उनको मिलकर जो बनता है उसको भारत और इंडिया कहते हैं। ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही शब्द है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो फैसले निकाल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि इंडिया को इन्होंने पूरी तरह से अलग कर दिया और भारत को इन्होंने पूरी तरह से अलग कर दिया। लेकिन क्या ये संभव है? शायद नहीं, क्योंकि जो तर्क बीजेपी जिस तर्क की वजह से एक देश एक चुनाव की कमेटी का गठन कर रही है, कमेटी बना रही है, रामनाथ कोविंद को उसमें डाल दिया, हर्ष साल्वे को उसमें डाल दिया और कहा जा रहा है कि इससे खर्चा बचेगा। लेकिन अगर इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाएगा तब कितना खर्चा होगा ये मैं आपको बताना चाहूंगा। 100 लोकसभा चुनाव में जितना खर्चा होता है लगभग उतना ही खर्चा होगा अगर ये नाम बदलकर, इंडिया नाम बदलकर भारत किया गया। क्योंकि कई करोड़ों जगह ऐसी है जहां पे इंडिया नाम का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें हटा के भारत करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मार्गों के नाम है इंडिया के ऊपर रखे गए हैं उनको हटा के भारत करना पड़ेगा। हम क्रिकेट में टीम इंडिया सुनते हैं, हम हर प्लेयर के मुंह से टीम इंडिया सुनते हैं, उन सबको हटा के अब टीम भारत करना पड़ेगा और इसमें ही खर्चा आपका कम से कम करोड़ों में बैठेगा। और इतना खर्चा फेस किसे करना पड़ेगा? आप और हम जैसे जनता को। महंगाई बढ़ेगी और महंगाई दर इतना बढ़ेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। एक तरह से सिर्फ ये पागलपन कि इंडिया को बदल के भारत कर दिया जाए हमें उस दौर में लाके छोड़ देगा जब पत्थर तोड़ के इंसान पैसा कमाया करता था और बहुत गरीबी में देश जी रहा था। क्योंकि इंडिया अभी भी डेवलपिंग है और ये उसके बाद और ज्यादा पिछड़ा हुआ हो जाएगा, क्योंकि ये करना, इंडिया को भारत कर देना इतना भी संभव नहीं है जितना आसान अंधभक्त और बीजेपी सरकार इसको दिखाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आपके हिसाब से बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी और आपका क्या मानना है इस बारे में कि अगर इंडिया मतलब आई लव माई इंडिया बोलना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, भारत बोलना ज्यादा अच्छा लगता है? खैर, जिसे जो बोलना है वो बोले, लेकिन इंडिया भारत हमारे लिए ना अलग देश था, ना अलग होगा, ना कभी अलग रहेगा। धन्यवाद।